नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आज आपके लिए स्टैटिक जीके का जो अगला सेट लेकर आए हैं, जिसे हम डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस के बारे में हम जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन को आपको जितने आंसर आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है, आपका स्कोर क्या रहा है, यानी कि आपको साथ साथ अपना रिविजन भी करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो लोथल की खुदाई की खोज किसने की? दयाराम साहनी, एस आर राव, राखलदास बनर्जी या आर एस बिष्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है। तो एस आर राव किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से यानी लोथल की खुदाई किसने की थी? एस आर राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? बनवाली, सुतकांगेडोर, चन्हूदड़ो या सुरकोटदा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है। तो सुरकोटदा कहां से मिले? घोड़े के अस्थि पंजरों के निशान जो है सुरकोटदा से जो है घोड़े के अस्थि पंजरों के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन नहीं है? ऑप्शन है कालीबंगन, पाटलिपुत्र, रोपड़ या लोथल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है ये इस सभ्यता का स्थल नहीं है। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा नगर है जो हड़प्पा काल से संबंधित तो 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा जो है हड़प्पा काल का ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो इस शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पसंदीदा शहर, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र या माउंट ऑफ द डेड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है माउंट ऑफ द डेड। तो माउंट ऑफ द डेड का मतलब होता है हिंदी में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या कहते हैं इसको? मृतकों का टीला जो है इसको मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। यानी कि यहाँ पर काफी अवशेष अवशेष जो यानी कि जो अस्थि पंजर है यानी कि उनके अवशेषों के निशान यहाँ पर काफी मिले, इसीलिए इसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यानी निम्न में सत्य कथन बताना है आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज को भंडारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? सत्य कथन बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर है कि सिंधु के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ये जो है कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो उपनयन समारोह से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है या बच्चे का विवाह किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। तो इसका आपका राइट आंसर है बच्चे को जो है पवित्र जनेऊ धारण की जो प्रक्रिया होती है इस समारोह को उपनयन समारोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते महावाक्य जो है ये कहां से लिया गया, यानी कहां से उद्धृत है? सतपथ ब्राह्मण, मुंडक उपनिषद, ईशो उपनिषद या महाभारत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है देखते हैं मुंडक उपनिषद। कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के नीचे जो जो सत्यमेव जयते लिखा है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों का जो गद्य प्रकरण है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण या उपनिषद। तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ब्राह्मण। देखिए जो वेद जो है ये दोनों पद्धतियों में गद्य और पद्य, गद्य यानी कि जिनको पढ़ा जा सकता है और पद्य जो गाने योग्य होते हैं। तो ब्राह्मण जो कौन से ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ये गद्य प्रकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो अपराध और अपराधी का जिक्र किस में आता है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। तो यानी कि पुरातन ग्रंथ अपराध और अपराधी का जिक्र जो है उपयुक्त सभी में आता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताना है कि टूटी नाव की तुलना जो यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किस ग्रंथ में की गई है? किसकी? यज्ञ की जो है तुलना की गई टूटी नाव, यानी कि यज्ञ की आलोचना किस ग्रंथ में की गई है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है, यानी किसके हैं ये? शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण ये किसके मूल पाठ है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। देखिए अब ये क्या चीज है? यजुर्वेद तो आप सभी ने सुना है कि ये ग्रंथ है। तो ये अब शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण ये क्या है? ग्रंथों की भाषा को सरल करने के लिए इसमें से क्या किया गया है? इसके छोटे छोटे ग्रंथ बनाए गए हैं, यानी कि अलग अलग चैप्टर, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि इन ग्रंथों के एक एक चैप्टर के अलग अलग बनाए गए हैं और जिनको और अच्छे से डिटेल में इनको समझाया गया है। तो इन्हीं को समझने के लिए इनकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंद्र या सावित्री। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर है सावित्री। देखिए आपको सावित्री भी ऑप्शन में मिल सकता है और सावित्री भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो जो भी आपको मिले, आपको दोनों ही ऑप्शन कोई भी मिले आपको लगा के आना है। तो ऋग्वेद में ये मंत्र सावित्री देवता को, सावित्री या सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन कि जो वेद त्रिक, यानी कि जो वेद त्रिक किसको कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वेद त्रिक किसके नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन देता है? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन या उपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर है ये राइट आंसर उपनिषद है। कौन है? उपनिषद जो है, उपनिषद ये सिद्धांत पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन है इंद्र, वरुण, अप्र या शिव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जल्दी से बताएं आप लोग। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है इंद्र को। किसको दिया गया है? इंद्र को जो सर्वाधिक महत्व दिया गया है। देखिए इंद्र का नाम का जो वर्णन है इसमें लगभग 250 बार किया गया है। तो यानी कि सबसे ज्यादा बार वर्णन किया, इसलिए इसका मतलब है कि इनको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। इसके बाद अगर दूसरा नंबर आता है तो अग्नि का लगभग 200 बार इनका वर्णन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और अग्नि यहाँ पर किसका? मध्यस्थ यानी मीडिएटर का कार्य करते हैं, ऐसा भी इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर है मत्स्य पुराण। तो जो मत्स्य पुराण है ये सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है टोटल? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। कितनी संख्या है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो उपवेद नहीं है शस्त्र शास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद, योगवेद। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जल्दी से बताएं क्या है? तो इसका राइट आंसर है योगवेद। योगवेद जो है ये उपवेद नहीं है। शस्त्र शास्त्र है, धनुर्वेद है और आयुर्वेद है। ये योगवेद उपवेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? तो किसके देवता? ऑप्शन है हवा के, तूफान के, अग्नि के या वर्षा एवं चक्रवात के। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इंद्र किसके देवता है? तो इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है वर्षा एवं चक्रवात के देवता है इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से शामिल नहीं है, यानी इनमें से कौन है जो इसका हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपासका पिटक या विनय पिटक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो ये उपासका पिटक है, ये इसका हिस्सा नहीं है। यानी कि 3 कौन कौन से हैं? अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है और विनय पिटक है। ये तीनों ही जो है ये बौद्ध ग्रंथों के आम तक, यानी जिस तरह से हिंदू धर्म में जो 4 ग्रंथ है उसी तरह से इनके जो ये 3 ग्रंथ हैं जिनको 3 ग्रंथ हैं जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कहां पर? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती या
बमियान, तो कहाँ पर लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है कुशीनगर। कहाँ पर किया गया? कुशीनगर में जो है 200 फीट ऊंची प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण यानी कि उनके जो है देहांत कहाँ पर हुआ था? तो इसका ऑप्शन है इसके बोधगया, राजगृह, कुशीनगर या वैशाली। तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? कुशीनगर। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन थे? अजातशत्रु, जीवक, सारिपुत्र या राहुल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं। देखते हैं 21 का राइट आंसर क्या है? जीवक। जो राजा बिंबिसार थे, इन्होंने जीवक को जो है बुद्ध की सेवा में भेजा था। और जीवक एक कौन थे? चिकित्सक थे, यानी राजवैद्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र यानी धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। कहां पर दिया ये? कपिलवस्तु, बोधगया, लुम्बिनी या सारनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका सारनाथ। कहां पर दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश भी सारनाथ में ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कहां पर किया था? कौशाम्बी, बदायूं, कुशीनगर या चित्रकूट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर कुशीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध के लिए बौद्ध धर्म ने के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, लाल किला परिसर या कुतुब मीनार। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर है महाबोधि मंदिर समूह। कहां से किया था प्रचार? महाबोधि मंदिर समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो प्राचीनतम वेद है इसमें से कौन सा? राइट आंसर क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर है प्राचीनतम वेद यानी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद यानी सबसे नया वेद की बात करें तो ये अथर्ववेद है। तो ये आपको याद रखनी है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।